साथियों, इस वीडियो में हम ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो हम एक समय के बाद कई लाख या फिर करोड़ रुपए तक भी वहां से पा सकते हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि ग्रो ऐप के द्वारा कैसे हम मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीधे लेके चलूंगा आपको ग्रो ऐप पे, जहां मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो। साथियों, हम आ चुके हैं अपने ग्रो ऐप पे। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए। और हाँ, अगर मैं बात करूं ग्रो ऐप के बारे में, तो ग्रो ऐप एक डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट पे आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी का। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड पे, और म्यूचुअल फंड्स में आप देखो यहाँ पे कुछ कलेक्शन आपके सामने आ रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग यहाँ से है, लेकिन स्टार्ट एसआईपी जो अभी हमको नहीं करनी, पहले हमें कुछ चीजें समझ लेनी है। इनके स्टार्टिंग में आप देख रहे हो पॉपुलर फंड्स भी आ रहे हैं। पॉपुलर फंड्स मतलब वो फंड्स जिन्होंने लास्ट कुछ सालों में या फिर अपने पूरे टाइम पीरियड में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं या फिर हाई रिटर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले बात करते हैं कुछ कलेक्शंस की, जहां पे ये टॉपिक है हाई रिटर्न। वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कंपनी होती हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए होते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए होते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा है वो है एसआईपी विद रेट 100, मतलब कि यहां से हम 100 रुपए से भी महीने का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग क्या है मैं आपको बताता हूं। टैक्स सेविंग मतलब इसमें आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस इन्वेस्टमेंट में, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में, आपको 1.5 लाख रुपए तक किए गए इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। अब मैं बात करता हूं कुछ मेन चीजों की। लार्ज कैप आप देख रहे हैं, दूसरा मिड कैप देख रहे हैं, स्मॉल कैप देख रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड या कंपनी के टाइप होते हैं। लार्ज कैप वो कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल उनकी क्या होती है मैं वो नहीं बताऊंगा। बहुत बड़ी कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। मिड कैप जो होती है, जो ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, उन्हें मिड कैप बोलते हैं। आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे। स्मॉल कैप मतलब जिनकी मार्केट कैपिटल थोड़ी कम होती है मिड कैप और लार्ज कैप के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं। लार्ज कैप में आपको रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं पर रिस्क भी आपका कम रहता है। मिड कैप में आपको रिटर्न भी अच्छे मिल जाते हैं पर वहां पे रिस्क भी नॉर्मल रहता है। स्मॉल कैप में रिटर्न आपको थोड़े स्टार्टिंग में ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से आप उस चीज में फेस करोगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का आप फायदा उठाओगे, लेकिन यहां पे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। चलो हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे। क्विक एक्सेस में आपको यहाँ पे जो नॉर्मल वाले फंड है, एफएन वगैरह, जो तुरंत आए होते हैं, आप उनको देख सकते हो। ऑल म्यूचुअल फंड्स आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑल म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप सबसे टॉप पे देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल म्यूचुअल फंड्स का, हम इस पे ही क्लिक कर लेते हैं। अब हम इसी के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आ रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, 34.96 के मतलब रिटर्न दिए हुए हैं यहाँ पे पिछले 3 सालों में। अब मैंने 5 साल पे क्लिक कर दिया तो 32% के रिटर्न है। मैं फिर से 1 साल कर रहा हूं, यहाँ पे 1 साल में 67.94 67% के रिटर्न है। मैं वापस से 3 साल आता हूं। किसी भी कंपनी का एक सिस्टम देखने के लिए कम से कम 3 साल हमें देखने होते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो, तीसरे नंबर आप देखो आदित्य बिरला सन लाइफ, यहाँ पे आप देख रहे हो 35% के रिटर्न दिए हुए हैं पिछले 3 सालों में। अब हम किस तरीके से एक किसी भी फंड की, किसी भी म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल जानेंगे, तो हम सबसे नंबर 1 पे क्लिक कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल पे हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 34.96%, 35% के यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले हुए हैं। वेरी हाई रिस्क आप लिखा हुआ है यहाँ पे, मिड कैप में है चूंकि, इसलिए। अब आप देखो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट क्या है, ये एनएवी चार्ट है। इस चार्ट के थ्रू ही हम ये पता करते हैं कि जो इसकी एनएवी प्राइस है, जो अभी इस समय पे मोतीलाल ओसवाल के जो फंड की चल रही है प्राइस, वो 117.15 रुपए चल रही है। इसी प्राइस को डिफाइन करता है ये चार्ट, ठीक है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पे आप कर सकते हो कितना, 500 रुपए से। फंड साइज इसका क्या है, 18,604 करोड़ रुपए, ये इसका जो है फंड साइज है। इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। अब मैं बात करूं रिटर्न कैलकुलेटर की, तो यहां से हम इस फंड में कितना पैसा लगाएंगे महीने का, कितने साल के लिए लगाएंगे, ठीक है, और कितना हमें आगे चल के
मिल सकता है, वो यहाँ पे चीजें दिखाई जाती हैं। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स मतलब जो हमारा पैसा लिया जाएगा, जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जब जाता है म्यूचुअल फंड में, तो किन कंपनीज के साथ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहाँ निवेश करके कहाँ ट्रेडिंग करके इस पैसे को ये बढ़ाते हैं। देखो कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब इंडिया है, जियो फाइनेंस सर्विस है, ये कंपनीज हैं जहां पे इन्होंने अपने पैसे को होल्ड किया हुआ है या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स कि भैया कितने हमें रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पे देखो फंड रिटर्न्स हैं, 1 साल में 67%, 3 साल में 34%, 5 साल में 32%, और ऑल ऑफ देखें अब तक पूरी लाइफ में इन्होंने जो दिया हुआ है वो 25% के रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सिमिलर फंड्स हैं यहाँ पे, इसी म्यूचुअल फंड के कुछ सिमिलर फंड्स हैं जो इसी की तरह काम कर रहे हैं, इसी रेंज में काम कर रहे हैं, आप वो भी हैं, उनको भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्सेस, ये बहुत जरूरी पार्ट है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, हमारे म्यूचुअल फंड्स की कमाई पे म्यूचुअल फंड पे लगने वाले खर्चे को हम बोलते हैं। ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 0.56% है। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, और जब आप करते हो उसको अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हो, मतलब कि आप ड्रॉप करते हो उसको कि अब नहीं करना है, इसको निकालना है पैसे को, तो आपको वहां पे 1% देना होता है। स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट 0.005% है, वो लगेगी। ठीक है, क्योंकि जुलाई से है, बता रहे हैं फर्स्ट से। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में कौन कौन इनके कह सकते हैं जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं मैनेजमेंट में, तो अजय खंडेलवाल जी हैं, संतोष सिंह हैं, 2 लोग हैं, इनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। ये हर फंड के, हर म्यूचुअल फंड के अलग अलग होते हैं। ठीक है, फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट आप ये देख लेना, अदर प्लान इन द सेम फंड, ये कुछ चीजें हैं जो आप इनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे वन टाइम लिखा आ रहा है, वन टाइम भी कर सकते हो आप। वन टाइम मतलब लमसम फंड होता है कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से आपको रिटर्न आना शुरू होंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट करने आ चुके हैं आदित्य बिरला पे, क्योंकि उसमें तो 500 रुपए था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो 100 रुपए। तो अब हम कुछ नहीं करना है, हमको एसआईपी पे क्लिक करना है, स्टार्ट एसआईपी जो आपके सामने लिखा आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम मिनिमम कितना 100 रुपए, 100 रुपए यहाँ पे हम डाल सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमारा गूगल पे का ऑटोमेटिक ले लिया है, आपके जो अदर ऑप्शन होंगे उनको भी वो ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नीचे आपके सामने लिखा आ रहा है स्टार्ट एसआईपी। अब इसमें आप एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो एसआईपी की डेट है वो क्या रहेगी, मतलब हर महीने की कितनी तारीख को जाएगी। जैसे मैंने 5 कर दी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको 1 तारीख कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ, आप इसको 1 भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो जैसा आप कंफर्ट रहे, मतलब आपका जब पैसा आता है उसके अगले टाइम की आप डेट रखो, 2-4 दिन बाद की डेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ रहा है, डेट को मैंने सिलेक्ट कर ही दिया है। अब नीचे लिखा आ रहा है स्टार्ट एसआईपी, मैंने क्लिक किया। अब आप देखो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिक से ओटीपी ले लिया है और खुद से ही इसको वेरीफाई कर लेगा। अब हमारा कुछ काम नहीं है, हमको क्या करना है यहाँ पे, बस मिनिमम से हमको अपना पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद हमारा सिंपली जैसे अब इसने बुक कर लिया गूगल पे। अब आप देखो स्क्रीन ब्लर हो गई है, क्योंकि अब ये हमको लेके आ गया है पेमेंट पेज पे। अब स्क्रीन इसलिए काली हो गई थी क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए गूगल पे पेमेंट पहुंच गया था। अब सुनो, आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के साथ में आपको ऑटो सेटअप मांगेगा, आप ऑटो सेटअप कर दोगे, कुछ डिटेल आपसे मांगेगा ऑटो सेटअप के टाइम पे, बस आपका ऑटो सेटअप हो जाएगा, आपका 100 रुपये पेमेंट हो जाएगा। ऑटो सेटअप में क्या होगा, हर महीने उसी तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, रहेगा 100 रुपये, जितना आप एसआईपी करोगे उतना रुपये। बस आपको ध्यान रखा है उस डेट में आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन था, वहां आप जाए करोगे, आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, उसमें आप कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कभी भी उस एसआईपी को डिलीट कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, पैसा उसमें बढ़ा सकते हो, अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हो, वो सारा आपके हाथ में होता है। आप उसको कभी भी इन्वेस्ट करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ आपको प्रोसेस बताया है। जब मैं नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एसआईपी को मॉडिफाई करना, उसको डिलीट करना, चीज़ों को विड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में जरूर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो गाइस अब बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।